फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्या। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जैसा कि आप लोग सुन ही रहे होंगे, यूजीसी एक्ट 2026, यूजीसी बिल 2026। क्या है ये यूजीसी एक्ट, क्या है ये यूजीसी बिल, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में नहीं बल्कि थोड़ा डिटेल में समझाने वाली हूँ कि यूजीसी क्या है। फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी यूजीसी एक्ट क्या है, ये कहाँ से आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, ये प्रोटेस्ट, ये धरने, ये वायरल न्यूज, ये सब क्या आ रही हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लें ताकि आप सभी को इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले और ये जो कंफ्यूजन इतनी माइंड में चल रही है, इन सब की क्लियरिटी आपको मिल पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं क्या है इस बिल के अंदर, किस तरीके से ये सारी चीजें चर्चा में आई हैं। तो सबसे पहले अगर आप फोकस करें तो ये यूजीसी पे काफी बात हो रही है। ये यूजीसी क्या होता है? तो बेटा, यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक बॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। किसके लिए? कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल के लिए। ये उन लोगों को जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनको ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है, पैसा देती है, ठीक है, उनका रिकॉग्निशन करती है, उनको अप्रूवल्स प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर कोर्स वगैरह करवाने के लिए। तो बेटा, ये जो एक बॉडी थी ना, ये 1956 में स्टैब्लिश करी गई थी। तो 1956 के रूल्स आज तक चलते आए हैं। 2012 में कुछ रूल्स में चेंजेस करने की बात हुई थी, तो थोड़े बहुत चेंजेस भी किए गए थे, लेकिन अब उन सब चीजों पे चर्चा हो रही है कि 1956 के रूल्स और 2012 के रूल्स में बदलाव लाया जाए और चीजों को चेंज किया जाए। तो अब इन्होंने बोल दिया कि हम 2026 में कोई बात नहीं, अगर लोगों को दिक्कत है तो लोगों के हिसाब से ही ऑटोनॉमस बॉडीज काम करती हैं, तो हम इसके अंदर प्रस्ताव रखते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। तो 13 जनवरी 2026 को कुछ नए लॉज इसके अंदर ऐड किए गए, जिसे यूजीसी एक्ट या यूजीसी बिल 2026 का नाम दे दिया गया। तो पहले थोड़ा यूजीसी के बारे में देख लेते हैं। तो बेटा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक वैधानिक संस्था है जो किस चीज के लिए ऊपर काम करती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 1956 के अंदर इसको यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर इसको इस्टेब्लिश कराया गया था और ये किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बेटा ये कार्य करती है। शिक्षा मंत्रालय का, अच्छा मुझे पुराना नाम बता दीजिए अगर किसी को पता है तो। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार मेंशन जरूर कर देना, नहीं तो मैं एंड में आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि शिक्षा मंत्री। एंड में नहीं बताऊंगी, इसकी एक और वीडियो आएगी तब बताऊंगी। पहले आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। तो इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम था कि जो भी शिक्षा के अंदर कोऑर्डिनेशन है, कोई मानक निर्धारित करने हैं, कोई चीजों को मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, हायर एजुकेशन किस प्रकार दी जाएगी, इन सब चीजों के लिए मानक तय करना इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही सारे मैंने आपको बता दिया, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज जितने भी इंडिया में है उनको रेगुलेट करने का काम इन्हीं का है। सारे रूल, सारे प्रोविजंस सब यही बनाते हैं, यही पैसा देते हैं और यही हायर एजुकेशन के लिए इनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब काम है हमारी यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। नाम से आपको सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी कि ये यूजीसी एक्ट 1956 में एस्टैब्लिश की गई और हायर एजुकेशन स्पेशली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के लिए काम करती है। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरी चीज, ये यूजीसी एक्ट क्या आ गया है भाई? तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये सिर्फ एक प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है। क्योंकि इसको बिल क्यों कहा जा रहा है भाई? क्योंकि अभी कोई कानून नहीं बना है, इसको सिर्फ पास किया गया है, इसलिए प्रपोज्ड है, ये सिर्फ बिल है। जब इस पे पूरा रिव्यू होके इसके रिजल्ट्स आएंगे तब ये कोई बिल बनेगा, कानून बनेगा। अभी इसको सिर्फ एक बिल बोला गया। तो ये प्रपोज्ड है जो कि यूजीसी की रेगुलेशंस है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जितनी भी नियामक भूमिका है
जो भी सारी चीजें हैं, रेगुलेटरी रोल्स हैं, उनको थोड़ा और मजबूत बनाया जाए। और इसमें कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जैसे समानता और समावेशन, इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब सबको इंक्लूड करो, को किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जो संस्था है वो हर चीज के लिए जवाबदेह हो, अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए उसके पास रीजन हो, अपनी जवाबदेही दे पाए। दूसरा, इसके अंदर एक पूरे तरीके से ये बोल रहे हैं कि ये जो यूजीसी एक्ट है 1956, इसके अंदर यही काम करेगा, लेकिन कुछ मैनिपुलेशन करनी है, कुछ बदलाव करने हैं, पूरी तरीके से इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं करनी है एक्ट की। लेकिन ये वही वाली बात है, फाइनलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, पॉलिसी पे पूरा जुडिशियल अप्रूवल नहीं आया है, तो इसको अभी अप्लाई तो नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये है यूजीसी एक्ट 2026, जिसका मेजर फोकस, कंक्लूजन निकाले तो जिसका मेजर फोकस है इक्वालिटी प्रमोट करना, इंक्लूजन करना, डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करना, और स्पेशली यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो है SC, ST, OBC, EWS, इन सब कैटेगरीज को, ठीक है। तो यहाँ इस पे बहुत फोकस किया गया, बाकी कास्ट, रिलीजन, बहुत कुछ है, लेकिन इन पे मेजर फोकस है। तो चलते हैं आगे, और बातें अगर इसके बारे में बताएं तो ये यूजीसी 2026 ने, मैंने आपको बताया, इशू करे नए रेगुलेशन, इक्विटी प्रमोशन की यहाँ बात कर रहे हैं, और इनका मेन उद्देश्य यही है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और ये सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यूजीसी इसको एप्लीकेबल कराएगा, ठीक है। तो ये जो रेगुलेशन है, इनको इंट्रोड्यूस ही क्यों करा गया है, क्या ऐसी चीजें रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 2012 में कुछ चीजें आई थी, वो अब कह रहे हैं आउटडेट हो गई है, तो उनको हटाओ और कुछ ऐसा लेके आओ कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, तो इसलिए इसको हटाओ। और मैंने आपको बताया जाति, लिंग, धर्म, विकलांगता के क्षेत्र आदि से जुड़ी जितनी भी शिकायतें होंगी वो यहाँ पर आप कर सकते हो, और करने के बाद आपको रेजोल्यूशन देना होगा, ये इसका मेन टारगेट है, ठीक है ना। इसके अंदर ये फोकस कर रहे हैं कि कैंपस के अंदर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में सबको एक इक्विटेबल एनवायरनमेंट मिले, एक समान वातावरण मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, यही इस एक्ट का, यही इस बिल का मुख्य उद्देश्य है, डिस्क्रिमिनेशन हटाना, इक्विटी लाना, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे, अब इसके लिए तो भाई बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि बेटा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हर एक इंस्टीट्यूट में बनाओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाओ। क्या बोला गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, EOC बनाओ। इसके अंदर भेदभाव के जितने भी मामले हैं उनकी निगरानी करने के लिए एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, इक्विटी कमेटी। तो एक बनाया जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हर एक कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में, और वहां बनेगी, उसके अंदर में बनेगी एक इक्विटी कमेटी, ठीक है। और यहां पर इसका जो मेन सारे कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा वो उसके रूप में एक इक्विटी ऑफिसर को रखा जाएगा। शिकायतें जितनी भी होंगी उनको सुना जाएगा नियमित रूप से, और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और यह भी कहा गया है कि कार्रवाई एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक विद इन रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए, इस पे भी प्रावधान है। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब इस कमेटी में कौन अपनी कंप्लेंट फाइल करेगा, तो बेटा बच्चे भी कर सकते हैं, स्टाफ भी कर सकता है, और कोई टीचर्स भी कर सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, कॉलेज कैंपस में जो भी होगा, अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव हो रहा है, तो वो यहाँ कंप्लेंट फाइल करेगा, और विद इन रीजनेबल टाइम आपको उसकी कंप्लेंट को सुनना होगा, और सुन करके उसके ऊपर उसको जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी सारी चीजें हैं, वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कमेटी को बनाया जाएगा, ये जो पैनल कमेटी बनेगी, इसमें कौन कौन बैठेगा, तो कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया SC, ST, OBC कम्युनिटी से होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे, और साथ में एक, मैंने अभी जो आपको पीछे बताया, इक्विटी ऑफिसर को आपको क्या करना होगा, लेकर आना होगा।
और उसी के हिसाब से यूजीसी गाइडलाइंस ने जितनी चीजें दी हैं उसी के हिसाब से पूरी कमेटी फॉर्म होगी। क्लियर है? तो इसी के साथ साथ मतलब कमेटी बनानी हो गई है जरूरी, ऐसा इस एक्ट के अंदर बोला गया है। बट अब ये कंट्रोवर्सी जो शुरू हो रही है ये क्यों हो रही है? अब यहां पर अगर आपको पता होगा स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर काफी कंसर्न अपना रेज कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो रूल्स हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सब वेग हैं, भाषा को अस्पष्ट बताया जा रहा है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है आपने तो बोल दिया कि भाई स्टाफ हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, जाके कमेटी के पास कंप्लेन कर दो। भाई मैंने झूठी कंप्लेन कर दी फिर क्या होगा? इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया यूजीसी ने। यहीं से बात हो रही है कंट्रोवर्सी की शुरू। तो अब यहीं से बताओ ना, क्या ये स्टूडेंट्स के लिए है अच्छा या स्टूडेंट के लिए है कंट्रोवर्शियल? तो यहां से तो प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा ही ना। क्यों? क्योंकि झूठी खबरों के लिए क्या होगा भाई, जो झूठी कंप्लेन फाइल होगी उसके लिए तो आपने बोल दिया। अगर आपने इसके ऊपर ना बहुत बात हो रही है कि अगर मान लीजिए किसी ने कंप्लेन डाली और ये बोल दिया कि कंप्लेन जो है अब इस पे कमेटी बात करेगी, रिव्यू करेगी। अब कमेटी ने अपना डिसीजन जो भी दिया या कमेटी ने उस पर रिव्यू नहीं किया तो इन्होंने इतनी बात तक बोल दिया कि हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रिकॉग्निशन कैंसिल कर देंगे, हम कोर्स विथड्रॉ कर देंगे, हम पेनल्टीज लगा देंगे, आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर देंगे। लेकिन अगर कोई झूठी कंप्लेन आई उससे कैसे डील करना है, ये तो आपने एक्ट में, ये तो आपने बिल में बताया ही नहीं। इसीलिए इन सारी चीजों को अभी थोड़ा रिव्यू पे रखा गया है, रोका गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते होंगे कितना प्रोटेस्ट इस चीज के ऊपर चल रहा है। आप सर्च करिए, आप न्यूज देखिए, आपको ऐसी बहुत फोटोज मिल जाएंगी। तो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ यूनिवर्सिटीज के आगे, कॉलेजेस के आगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो रोल बैक कर रहे हैं, मतलब नियम वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और राजनीतिक दलों के साथ भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक्ट की बात अब सिर्फ बच्चों तक, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक नहीं है, ये पॉलिटिकल अफेयर बन गया है। राजनीति पार्टीज भी इसके ऊपर चर्चा कर रही हैं। तो अब ये जो बहस है, ये जो मुद्दा है, ये एक का नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज का नहीं है, ये एक नेशनल इश्यू बन गया है, ये एक पूरे देश का मुद्दा बन गया है जिसके ऊपर बहस जारी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया ये बातें गई अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जब सारी चीजें वहां भेजी गई तो उन्होंने, लोगों ने यहाँ पर मतलब यूजीसी ने यहाँ याचिका दायर करी तो याचिका को यहाँ पर देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को प्रथम दर्शाया और अस्पष्ट माना। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही बोला ना, यहाँ तो ये तो मिसयूज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, झूठी कंप्लेन फाइल कर दी तो क्या होगा, तो मिसयूज होगा भाई इसका। तो इन्होंने बोला कि अभी इस पे स्टे लगाते हैं, अभी इन नियमों पे रोक लगाते हैं और अभी आगे बात करेंगे। तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, मुझे नहीं पता ये न्यूज सच है या गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज आपने भी सुनी होंगी और मैं भी सुन रही हूँ कि एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, लड़की जनरल कैटेगरी की थी, लड़का SC/ST कैटेगरी में से कुछ था, जिसके ऊपर लड़की ने मना कर दिया। तो लड़के ने इस चीज पे बात करी कि शायद मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ जिसमें मेरे को ऐसा किया गया, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। ऐसी न्यूज़ काफी वायरल हो रही हैं। तो मुझे नहीं पता ये न्यूज सही है या गलत है, मेरे पास कहीं से सुनने में आई तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई सही पुष्टि नहीं दी गई है। अगर आज की करंट स्टेटस की बात करें तो क्या बात करी जा रही है कि भाई अभी 2026 जो है उसको स्टे पे रखा गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है, फाइनल डिसीजन की हम वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग 19 मार्च 2026 को होगी। उसके बाद हम फिर मिलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बातें करी गई। यूजीसी ने बोल दिया है, सारी चीजों को, नियमों और स्पष्टता पर जवाब मांगा गया है और अंतिम निर्णय के बाद ही जो भी चीजें हैं उन पर रिव्यू किया जाएगा। तो इस चीज के ऊपर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आई होप आपको यूजीसी एक्ट के बारे में सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब वहीं पर मिल जाएगा। तो जब इसका रिव्यू होगा, सारी चीजें दोबारा सुप्रीम कोर्ट की बैठक बैठेगी, तो उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद मैं आपके साथ फिर मिलूंगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज की वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।